बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के एक और एपिसोड में खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और हर पाकिस्तानी जो है वो किन मसाइल का शिकार है और वो किस तरह इन मसाइल से निकलना चाहता है। आज की वीडियो में बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो गुर्बत है और बेरोजगारी है, जिसकी वजह से यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आधी यानी 40% से ज्यादा आबादी जो है उस सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। मगर हाल ही में पाकिस्तान की खबरों में जीनत बनने वाली एक खबर सामने आती है कि गुजरांवाला के अंदर एक भिखारी अपनी वालदा की 40वें के ऊपर 12 मिलियन यानी 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करता है। वो देगे चढ़ाता है, गोश्त, मटन और पता नहीं क्या क्या लोगों को खिलाता है और अपनी दौलत के चर्चे और अपनी दौलत का जो इजहार है वो सबके सामने लेके आता है। तो क्या ये तरीका कि गुर्बत को मिटाने का, क्या हर फर्द यही रास्ता अपना ले? क्या हर फर्द भिखारी न बन जाए? क्या हर फर्द जो है वो रोडों पे फिरता हुआ, हर बंदे, हर गाड़ी, हर बाजार, हर शॉप, हर मार्केट में जब आप जाते हैं, आप गाड़ी बाइक से बाद में उतरते हैं, 2 4 5 7 बंदे आपको घेर लेते हैं, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दे रहे होते हैं कि खुदारा मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, बेवा हूं, गरीब हूं, यतीम हूं, माजूर हूं, मस्कीन हूं, बीमार हूं, अस्पताल में कोई इलाज का मुंतजर है, ऑपरेशन होने वाला है, दवाइयों के पैसे नहीं है और हम पाकिस्तानी सादा लो अवाम इनको खूब बढ़ चढ़ के इनके ऊपर अपनी हलाल की कमाई जो है वो इनके ऊपर नछावर कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे अपने अजीज रिश्तेदार गांव मोहल्ले में कई ऐसे अफराद होते हैं जो सफेद पोशी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं और वो हमारे आगे हाथ नहीं फैलाते और हम भी ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये बड़ी खुशहाल और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर हकीकत इससे कोसों दूर होती है। तो सामीन मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर ये जो भीख का एक लानत है वो इतनी तेजी के साथ फैल चुकी है कि आप जहां भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं और जिस वक्त जाते हैं, ये लोग आपको दर्जनों की तादाद में मिलते हैं। आ, हाल ही में किसी मार्केट में गया और वहां पे मैंने देखा तो ऐसे ही एक भिखारी जो है वो मेरे पास पहुंचा तो फौरन एक और पहुंचा और उसको कहता है ये मेरा एरिया है। यानी यहां तक है कि इन्होंने अपने एरियाज को भी बांटा हुआ होता है। और क्या ये सब कुछ हुकूमती मशीनरी की इल्म के बगैर हो रहा है? क्या ये सब कुछ उनकी छतरी तले कुछ तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो इनकी अगर सरपरस्ती नहीं कर रहे तो उनके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस भी नहीं रख रहे? क्या अगर कोई शख्स 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का खैरात देता है, 40वां करता है, देगे चढ़ाता है, तो क्या उसके ऊपर टैक्स जो है वो लागू नहीं होता? और अगर इतना ही पैसा किसी तनख्वाहदार आदमी के पास हो, 1.25 करोड़ रुपए का, तो वो साल में ना हो तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की मद में अदा करता है। जबकि दूसरी तरफ ये लोग हैं, ना इनका कोई रिकॉर्ड है, ना इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, ना इनसे कोई पूछगछ है और ना ही इनके बारे में किसी के पास कोई आदाद और शुमार है कि ये लोग कितने हैं, किस शहर में कितने हैं, कितनी तादाद में हैं और ये क्या करते हैं और कैसे जो है ना ये इतनी दौलत इकट्ठी किए चले जा रहे हैं। तो मेरी अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश है और इनसे हाथ जोड़ के ये दरखास्त की जा सकती है कि ऐसे लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और इस तरह के अगर कोई लोग हैं तो उनकी जो दौलत है, उनकी जो जायदादें हैं, उनके ऊपर भी कोई टैक्स का निजाम होना चाहिए, इनके बारे में प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए और इनको हुकूमती और मुल्क का जो तंजीमी ढांचा है उसके अंदर लेके आना वक्त की अशद जरूरत है। वरना इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और ये नौजवानों में
اور نئی نسل میں ایک فرسٹریشن بھی جو ہے نا اس کا بھی وجہ بن رہی ہے کہ ایک مزدور جو سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور مشکل سے 1,000-1,200 روپے اس کے ہاتھ آتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ جا کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہے اس کے اوپر، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ جو ہر طرف، بلکہ اب تو یہاں تک ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں اور ڈفرینٹ آبادیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جا کے گھروں کی گھنٹیاں بجا بجا کے جا کے لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں۔ تو کیا ان کے اوپر کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے؟ اور دوسری جو سب سے زیادہ اہم اور خطرناک چیز ہے، کیا یہ لوگ چوری اور جو وہ ہے جو کرائمز ہیں اس میں ان کی انوالومنٹ کتنی ہو سکتی ہے اور کتنی ہے یا کتنی ہونے کا امکان ہے؟ کیونکہ یہ ہر جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہر گھر میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر گلی میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت ہی جیسے کہتے ہیں خطرناک صورتحال ہے، اور اس سے ہمارے نوجوانوں میں بھی مایوسی چھائے گی کہ، اور ان کی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ بھی اس طرف جائے گی کہ کیوں نہ ہم بھی یہ کام اپنا لیں۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔